नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं काम, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? जरा सोचिए, एक पायलट जो आसमान में हवाई जहाज उड़ा रहा है और एक दादाजी जो अपने पोते को कहानी सुना रहे हैं। क्या ये दोनों ही काम हैं? काम तो हमारे चारों तरफ है, हर रूप में, पर कई बार हम उसके अलग-अलग चेहरों को पहचान नहीं पाते। तो चलिए, आज काम की इसी दिलचस्प दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि काम कितने तरह के होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं भाई नौकरी होती है, बिजनेस होता है, पर क्या बात इतनी सी ही है? आपको लगेगा कि यह तो बड़ा सीधा सा सवाल है ना? पर इसका जवाब हमें हमारी इकोनॉमी, हमारे समाज और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों के बारे में भी बहुत कुछ सिखा सकता है। चलिए, इसे समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं। मिलते हैं अनु और कबीर से। दोनों अपनी बालकनी में खड़े हैं और अपने मोहल्ले में हो रही चहल पहल को देख रहे हैं। उनकी नज़रें अलग अलग लोगों पर पड़ रही हैं और वो ये देखकर हैरान हैं कि हर कोई किसी न किसी बिल्कुल अलग अलग तरह के काम में लगा हुआ है। उन्हें दिखती हैं गीता मौसी, जो इंडियन एयरफोर्स में पायलट हैं, अपनी यूनिफॉर्म में जा रही हैं। वहीं नुक्कड़ पर दादाजी कुछ बच्चों को बिठाकर पढ़ा रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। उनके अपने मम्मी पापा दुकान पर ग्राहकों से बात कर रहे हैं और माँ शाम को कुछ औरतों को मुफ्त में बुनाई भी सिखाती हैं। और तो और उनका भाई रोहन, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वीकेंड पर बच्चों को फ्री में कंप्यूटर सिखाता है। मतलब कोई पैसे के लिए काम कर रहा है, कोई बस सेवा के लिए। ये सब एक साथ हो रहा है। तो ये सब देखकर अनु और कबीर के मन में भी यही सवाल उठता है कि क्या इन सारे अलग अलग कामों को किसी तरह बांटा जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट इन सभी कामों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटते हैं और ये बंटवारा काम को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। पहली किस्म है आर्थिक गतिविधि या इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब सीधा सा है, कोई भी काम जो पैसे के लिए या अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए किया जाए, जैसे गीता मौसी का पायलट होना या अनु कबीर के माता पिता का दुकान चलाना। सीधी बात, अगर काम में पैसे का लेन देन है तो वो एक आर्थिक गतिविधि है। और फिर आती है दूसरी किस्म, गैर आर्थिक गतिविधि यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये वो काम है जो पैसे के लिए नहीं बल्कि प्यार, सेवा या जिम्मेदारी की भावना से किया जाता है। जैसे दादाजी का बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना या माँ का महिलाओं को बुनाई सिखाना। यहाँ पैसा वजह नहीं है, वजह है भावनाएं। तो फर्क एकदम साफ है ना? एक तरफ पायलट का जहाज उड़ाना जिसका मकसद पैसे कमाना है, ये हुई आर्थिक गतिविधि। दूसरी तरफ भाई रोहन का अपनी मर्जी से कंप्यूटर सिखाना जो वो सेवा के लिए कर रहा है, ये हो गई गैर आर्थिक गतिविधि। एक की बुनियाद पैसा है तो दूसरे की बुनियाद है भावनाएं। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि आर्थिक काम पैसे के लिए होता है। पर अगला सवाल ये है कि ये पैसा मिलता कैसे है? क्या सबका तरीका एक ही होता है? नहीं, पेमेंट के भी कई अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे आम तरीका है वेतन, जिसे हम सैलरी भी कहते हैं। ये एक फिक्स्ड रकम होती है जो किसी कर्मचारी को महीने के आखिर में उसके काम के लिए मिलती है। ज्यादातर नौकरी पेशा लोगों को वेतन ही मिलता है। जैसे हमारी कहानी में गीता मौसी हैं या फिर काव्या के चाचा जो एक टेक्नीशियन है, इन दोनों को अपनी नौकरी के बदले हर महीने एक तय सैलरी मिलती है। अब सैलरी से थोड़ा अलग होती है मजदूरी या वेजेस। ये अक्सर रोज के हिसाब से या घंटे के हिसाब से मिलती है। मतलब आज काम किया, आज ही पैसे मिल गए। ये उन कामों में ज्यादा होता है जो परमानेंट नहीं होते। जैसे साहिल जो खेत में काम करता है, उसे रोज के काम के लिए रोजाना पैसे मिलते हैं। इसे ही हम दिहाड़ी या मजदूरी कहते हैं। फिर एक और तरीका है शुल्क यानी फीस। ये किसी खास तरह की सर्विस या सलाह के लिए दी जाती है। सोचिए, जब कोई डॉक्टर या वकील के पास जाता है तो वो उनकी सलाह के लिए एक फीस देता है ना, उन्हें सैलरी या मजदूरी नहीं मिलती। बिल्कुल वैसे ही जैसे काव्या की चाची अपनी ऑनलाइन क्लास के लिए स्टूडेंट से एक फीस लेती हैं। ये उनकी स्पेशल नॉलेज और स्किल की कीमत है। और एक बहुत मजेदार तरीका भी है जहां पैसा होता ही नहीं है। इसे कहते हैं वस्तु के रूप में भुगतान। मतलब काम के बदले कैश नहीं बल्कि कोई सामान या कोई और सर्विस मिल जाती है। याद है साहिल, जिसे खेत में काम के बदले दिहाड़ी मिलती थी? उसे उसकी मजदूरी के साथ साथ खेत के मालिक से कुछ आम भी मिल जाते हैं। बस यही है वस्तु के रूप में भुगतान। चलिए, अब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसे कहते हैं मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन। ये एक तरह का जादू है जहां इंसान अपनी मेहनत और हुनर से किसी मामूली सी चीज को बहुत कीमती बना देता है।
एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, राजेश नाम का एक बड़ई है। वो 600 रुपए की लकड़ी खरीदता है। अब वो उस पे अपनी मेहनत करता है, अपना हुनर लगाता है और उससे एक सुंदर सी कुर्सी बना देता है और फिर उस कुर्सी को बाजार में 1000 रुपए का बेच देता है। लकड़ी तो वही थी, पर अब उसकी कीमत 400 रुपए बढ़ गई। तो ये जो 400 रुपए का फर्क है ना, यही है वैल्यू एडिशन। ये राजेश के हुनर और मेहनत की कीमत है। और सच पूछिए तो हमारी पूरी इकोनॉमी इसी जादू पर चलती है। अभी तक हम पैसों की, कीमत की, मुनाफे की बात कर रहे थे, पर क्या हर काम को पैसों में तोला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उस काम की जिसकी कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती, लेकिन जो हमारे समाज के लिए सच में अनमोल है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हर कोई सिर्फ पैसे के लिए ही काम करने लगे तो क्या होगा? ये जो बिना पैसे की सेवा है, एक दूसरे की मदद करना है, देखभाल करना है, यही तो वो गोंद है जो हमारे परिवारों को, हमारे समाज को जोड़ कर रखता है। ये वो नींव है जिस पर एक मजबूत देश खड़ा होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुरुद्वारे का लंगर। सोचिए, हजारों लोग रोज वहां बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और भोजन करते हैं। या फिर स्वच्छ भारत अभियान, जहां लोग अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा बनाने के लिए एक साथ आते हैं। ये सेवा की वो भावना है जिसे दुनिया की कोई भी करेंसी खरीद नहीं सकती। और आखिर में स्वामी विवेकानंद की ये बात हमें याद दिलाती है कि काम की असली कीमत इस बात में नहीं है कि वो कौन सा काम है। असली कीमत इस बात में है कि उसे किया कैसे जा रहा है। चाहे काम पैसे के लिए हो या सेवा के लिए, अगर उसे पूजा की तरह पूरी लगन और समर्पण के साथ किया जाए तो हर काम महान बन जाता है।